बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सरप्राइज़ नहीं है जी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है कराची में बल्दियाती इंतखाबात ना कराने की, और एक के बाद तीसरी मरतबा ऐसा हुआ है कि इलेक्शन को मौखर कर दिया गया है, बल्दियाती इलेक्शन। सिंपल सी रीज़न तो यही बताई जा रही है कि जी सैलाब है और सिंध पुलिस नहीं आ सकती क्योंकि अंदरूनी सिंध से आती है कराची को देखने के लिए, तो वो नहीं आ सकती। और सिंध हुकूमत जो है उसके वसाइल और उसकी जो इंतज़ामिया है वो सैलाब के मुतासरीन से निपटने के लिए नबर आजमा है, इस वजह से ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। लेकिन अमली हकीकी वजह क्या है जिसकी वजह से ये हैट्रिक मुकम्मल हुई है? हमारी इत्तला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया था कि जी बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे, तीसरी मरतबा मुलतवी नहीं होंगे। लेकिन क्या ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है कराची में, ये वो बुनियादी वजह बना है? MQM को भी नज़र आया है, PPS पार्टी को भी नज़र आया है कि कराची शहर उनके हाथ में नहीं है, और अगर ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो ना मेयर उनको MQM को मिलेगा, ना ही मेयरशिप जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलती दिखाई दे रही है। ये वजह बनी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी किसी तीसरे फरीक ने यह कहा है कि जी मौजूदा सिनेरियो, चूँकि इमरान खान माइनस करने की बातें चल रही हैं और 7 में से 6 नशिस्तें इमरान खान पूरे मुल्क के अंदर कर 6 नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, और अब्दुल हकीम बलोच की नशिस्त के ऊपर भी जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस नशिस्त को जीता है, कामयाब हुए हैं, सबको पता है। ना सिर्फ TLP का मामला है, PSP का मामला है, PTI का मामला है, बल्कि आज़ाद उम्मीदवार भी जो खड़े हुए हैं और जो मीडिया ज़राए भी हैं और मीडिया रिपोर्टर्स भी जो दिन भर अब्दुल हकीम बलोच के जो हल्के के अंदर मॉनिटरिंग करते रहे, उन सबका ये कहना है कि जी यहाँ पर धांधली के असरात और वाकई इस किस्म के शवाहिद और सबूत मिले हैं। और मज़हर भट्टी जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद कहा कि आंसू गोट के अंदर जिस तरीके से धांधली हुई है कि अफराद आए, कारकुनान आए और उन्होंने वोटिंग कास्ट कर दी है, तो बहुत ही संजीदा नौयत का इशू था। और जो बुनियादी रीज़न आया है वो ये कि MQM पाकिस्तान को नहीं लगता था कि वो ये इंतखाबात निकाल पाएंगे, मेयरशिप उनके हाथ में आएगी। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी भी मायूस नज़र आई है मौजूदा हालात के अंदर, खासकर जब बारिशों के बाद की सूरत हाल है, तो वो दोनों जो यूँ कह लीजिए एक तरीके से इत्तेहादी हैं, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ हवालों से, और चार्टर्ड कह लीजिए या इसको कह लीजिए कि कोई सुनानामा है, जो भी नाम आप बहरहाल दे सकते हैं उसको दे सकते हैं। और इसका जो नुकसान है वो यकीनी तौर पर इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ को हुआ है, और ज़्यादातर जो है वो MQM पाकिस्तान को हुआ है। और MQM पाकिस्तान को इस सेंस में भी नुकसान है, बाइकॉट 239 की जो नशिस्त है उस पर ये हावी रहा है। गली मोहल्लों के अंदर ये आवाज़ें सुनाई दी हैं कि जो उर्दू बोलने वाले जो कौम है या जो तबका है, उसकी तरफ से वो वोट बैंक MQM पाकिस्तान को जो दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया गया, और इसके असरात MQM ने महसूस किए हैं। MQM पाकिस्तान भी नहीं चाहती कि ये बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर के ऊपर हों, और ये कोशिश शायद मेरा ख्याल है कि जो थर्ड कुव्वत की भी है, और थर्ड कुव्वत का भी ये इसरार था कि मौजूदा हालात में चूँकि इमरान खान को माइनस करने के हवाले से मनसूबाबंदी चल रही है पूरे मुल्क के हवाले से, जैसे आज से पहले बानी MQM की चली, फिर नवाज शरीफ की चली, और अब आजकल आपको पता है कि फ़िज़ा ये है कि प्लानिंग ये है कि इमरान खान को माइनस करना है सियासत से। लेकिन इमरान खान 7 में से 6 नशिस्तें कामयाब हो चुके हैं हासिल करने में। अब्दुल हकीम बलोच की नशिस्त के बारे में आप जानते हैं। तो ये हालात किसी भी सूरत में ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए साजगार थे, ना MQM के लिए साजगार थे, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। तो इसमें यही ऑप्शन निकाला गया है कि जी इन इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। हालांकि हमारे जो ज़राए हैं वो इसको बता रहे थे कि ये हतमी फैसला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और किसी सूरत में भी इसको वापस नहीं होना था ज़िमनी इलेक्शन से पहले। लेकिन ज़िमनी इलेक्शन के होने के फ़ौरन बाद ही ये सारी की सारी नई डेवलपमेंट्स हुई है। लगता ये है कि MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुशावरत में नहीं है, बल्कि कोई और कुव्वत भी है जो ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कराची में रास्ता रोका जाए। और एक और भी चीज़ है, जो बानी MQM की जानिब से बाइकआउट का ऐलान किया गया है और तहरीक चलाई गई है, उसके असरात भी देखे गए हैं। शायद लगता यह है कि सारे अवामिल एक साथ जमा हुए हैं और इसकी वजह से कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मौखर की गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची शहर का जो हाल किया हुआ है, शायद मैं कहूँगा तो शायद कहेंगे लोग कि मैं को मुखालफत कर रहा हूँ। हर कराची का शहरी, भले से वो किसी भी कौमी से ताल्लुक़ रखता है, खून के आंसू रोता है जब कराची के सड़कों पर निकलता है, और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जहाँ पर कारपेटिंग होती है, वक्ती तौर के ऊपर गुजारा किया जाता है, लेकिन 1-1.5 हफ्ते के बाद ही वो सड़कें फिर दोबारा से उधड़ जाती हैं। सीवरेज का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम हो, बिजली हो, दीगर इश्यूज़ हो, कराची शहर एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि मसाइलिस्तान बन चुका है। कराचीस्तान नहीं है बल्कि मसाइलिस्तान है। तो इस सिलसिले में जो बल्दियाती इंतखाबात ना होना, ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी ज़्यादती है कि जमात इस्लामी भी ये कह रही है, मुख्तलिफ और पॉलिटिकल पार्टी हैं, PSP है,
آج مہاجر قومی موومنٹ نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری تیاری کر رکھی تھی بلدیاتی انتخابات کی، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات نہ کرانا یہ شب خون مارنے کے مترادف ہے، یہ جمہوریت کا قتل عام ہے. جی ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ جی یہ صورتحال جو مائنس عمران کی ہے یہ کتنے عرصے میں ٹلتی ہے، اور نومبر قریب ہے، نومبر کے اندر جو تبدیلیاں ہونی ہیں اس کے بعد ہی یہ ساری صورتحال کلیئر ہوگی. پھر بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ صورتحال آنے والے چند دنوں کے اندر واضح ہو جائے گی. اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ہوا ہے، کیا نہیں ہوا؟ بلدیاتی انتخابات ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہونے چاہیے؟ بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ جی اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. خدا حافظ.